हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का हम लोग मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। और आपको बता दें कि अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आपके परीक्षा में जो है किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है और किस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। तो रियर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही इसी प्रकार का आपका सेम टू सेम हूबहू यानी पेपर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, आपको इसी तरह सेट कोड वगैरह, इसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक वगैरह इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और इसमें जो उन प्रश्नों को यानी कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले 2024 में पूछे जाने की 100% यहाँ से संभावना है। तो इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये आपका मॉडल पेपर बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जब एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए यार, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन एक औद्योगिक नगर है, तो बताइए इसमें से यानी औद्योगिक नगर कौन है। पहला आपका यहाँ क्या है, वाराणसी है, पटना, लाहौर, पीटर्सबर्ग। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा यानी औद्योगिक नगर है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए तो देखिए फटाफट आप लोग तेजी से आंसर बताइए। इसमें आपको 3 सेकंड का समय देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि औद्योगिक नगर की अगर बात करें तो वाराणसी एक औद्योगिक नगर नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा, ठीक है, लाहौर भी नहीं होगा। लेकिन पीटर्सबर्ग जो है क्या है, औद्योगिक नगर है। तो मेरे डियर ये जो होगा आपका यानी पीटर्सबर्ग, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी। यानी भारत में सबसे अधिक जो है जन यानी वृद्धि जो हुआ था, यानी कौन सा ईयर में यानी सबसे अधिक जो है लोग मतलब जनसंख्या जो है बढ़ा था। तो ये 1901 से लेकर 1911 से, 1931 से लेकर 1941, 1961 से लेकर 1971 या 1991 से 2001। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे अधिक जो है जनसंख्या बढ़ोतरी जो हुआ था, वृद्धि जो हुआ था 1901 से 91 से लेकर 2001 में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। तो बताइए तमिलनाडु में जो है कौन सा भाषाई जो है परिवार जो है प्रमुख माना जाता है। तो जैसे आपके क्या है, आर्यन है, चीनी है, उसका द्रविड़ है, अस्ट्रिक है। तो तमिलनाडु की अगर बात करें हम लोग भाषाई परिवार की, तो वो जो होगा क्या होगा, द्रविड़। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्रविड़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो प्रमुख है कहाँ का यानी तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार है। गुच्छित बस्ती बिल्कुल ग्रामीण प्रकार में आता है। अर्धगुच्छित ये भी जो है ग्रामीण के अंतर्गत ही आता है। उसका फलकृत ये भी आता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है क्या होगा, पटना होगा, धनबाद होगा, जमशेदपुर होगा, नासिक होगा। तो बताइए ये पटना, धनबाद, जमशेदपुर, नासिक। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए पटना जो आप लोगों को पता होगा ये उत्तर भारत में पड़ता है अपना। धनबाद ये भी आपका जो उत्तर में ही पड़ता है, क्योंकि झारखंड भी उत्तर में ही है, ठीक है। उसका जमशेदपुर ये जो है ये भी कहाँ पे, झारखंड का ही एक मतलब ये है, ठीक है। और नासिक जो है ये आपको पता होगा ये कहाँ मतलब पश्चिम भारत में पड़ता है नासिक, ठीक है। चलिए नासिक गोवा वगैरह इधर हो गया, महाराष्ट्र। तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है। अगर मध्यकालीन नगर की बात करें तो आगरा क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पटना भी नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं। तो सूरत इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सूरत जो है क्या है, मध्यकालीन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें से अगर भारत की रबी फसल की अगर बात करें तो रबी फसल जो आपका होगा गेहूं, एक क्या है रबी फसल है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। तो कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है अपना भारत का। तो आपको पता होगा कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है किसके मामले में, यानी कॉफी उत्पादन के मामले। तो कर्नाटक जो है इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति जो किस क्या उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कहलाता है कि मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल, स्ट्रैबो को कहा जाता है, टॉलमी को, हैकेल को या रेड जेल को। देखिए हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है, रेड जेल को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। 11 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्षेत्र विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 11 नंबर सवाल का क्या कहलाता है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए
देखिए क्षेत्र विभिन्नता मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो ये नहीं है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे आपके समक्ष में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले यानी घटती जा रही है। तो ये आप बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बढ़ने के बजाय ये घट रहा है। तो ये जो है कौन सा देश है, ओमान बिल्कुल नहीं, ठीक है। लाइबेरिया लाटविया जो है, इसमें क्या होता है, बढ़ने के बजाय यानी घट रहा है दिनों दिन। तो ये आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो था यानी नॉइस्टीन था। कौन था, नॉइस्टीन था। और अमर्त्य सेन जो है किसका प्रतिपादन किया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, ओशनिया का, उत्तरी अमेरिका में, या लैटिन का, या अमेरिका, या यूरोप में। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो है कौन सा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे कम जो है कौन सा, उत्तरी अमेरिका का है। यहाँ जो है लगभग 90% लोग जो है क्या है मतलब नगरीय है। तो ये आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आपके समक्ष में आ गया। निम्नलिखित में से यानी कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए विकास का सर्वोत्तम वर्णन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन फिर से आप लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये बताइए आप लोग। आकार में वृद्धि, गुणात्मक धनात्मक, आकार में हाँ आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है वो कौन सा करता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो बताइए विस्तृत जीवन निर्वहन कृषि, आदिकालीन निर्वहन कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, आपका मिश्रित कृषि। तो देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं क्या या कर्तन दहन कृषि के प्रकार का आता है, ये कौन, या आदिकालीन निर्वहन कृषि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। निम्नलिखित क्रियाकलाप में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर का क्रियाकलाप मछली पकड़ना तो प्राथमिक में आता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल। मछली पकड़ना, टोकरी बुनना वगैरह ये सारा जो है किसमें आएगा, खेती करना, ये सारा किसमें आएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप के सेक्टर के अंतर्गत आएगी, ये ग्रामीण जो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो खनन, पर्यटन, या आपका गायन, या शिक्षण। तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंदर क्या होता है, सेवा हमें जो प्रदान करता है। तो सेवा हमें कौन देगा, शिक्षा जो हमें क्या देता है, शिक्षण जो होता है क्या है, सेवा प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, महामांगों क्या हो जाएगा, महामांगों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो बताइए देखिए सबसे ज्यादा जो है महामांगों का निर्माण जो है ये कहाँ पे हुआ था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या जर्मनी। तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन ये एकदम बिल्कुल MBBI प्रश्न है। तो देखिए हम लोग जानते हैं संदेशों का आदान प्रदान जो है इसको संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार कहा जाता है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहलाता है कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब हम किसी देश से किसी सामान को लेके आते हैं तो उसे आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, और हम लोग जो अपना देश से कोई सामान को बेचने के सिलसिले से उसको बाहर भेजते हैं तो ये इसको क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है। तो आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये आप लोग को बिल्कुल जानते होंगे आप लोग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आयात, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बाहरी देश से कोई सामान मंगाना यानी क्या होगा, आयात होगा, और निर्यात यहाँ से हम लोग कोई सामान को जब भेजते हैं बेचने के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतों पर किस प्रकार की यानी आदिवास पाया जाता है। जब पर्वतों पर जो है पहाड़ पठार, पर्वतों पर जो है आपको पता होगा पर्वत इस तरह का होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये पहाड़ पर्वतों पर जो है किस प्रकार के जो है मतलब ये होते हैं, सीढ़ीनुमा आकार का होता है। जैसे आपको बता दें किस प्रकार का होता है, यानी मतलब यहाँ किस प्रकार का आदिवास पाया जाता है, सीढ़ीनुमा आकार का, यानी घर जो बनाया जाता है कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है तो इसमें जो है क्या होता है, इसको काटा जाता है और इसमें जो है ये मतलब क्या सीढ़ीनुमा आकार का घर बनाता है। यही आंसर, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों, नहरों के सहारे विकसित है। तो बताइए ये गोलाकार होगा, रेखिक होगा, क्रॉस आकृति होगा, या वर्गाकार होगा। तो देखिए यहाँ आपको बस्ती प्रतिरूप सड़कें, नदियाँ, नहर के सहारे जो बस्ता होता है तो वो रेखिक होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेखिक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मेरे डियर। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। बताइए इसमें से जो है कौन सा इथोपिया की राजधानी है। तो देखिए कैनबरा आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, लुसाका भी नहीं होगा। लुसाका किसका राजधानी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अदिस अबाबा जो आपका यानी किसका है, यानी इथोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा अपना भारत में जो है साक्षरता दर किस राज्य का है, केरल का है। किसका है, केरल का है। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं कि केरल, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। कितना है, 90+,
लोग जो है क्या है यानी शिक्षित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तो ये आपको बता ही दिए, केरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखने में किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी जनसंख्या जो सर्वाधिक कहाँ पे है, नहीं मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री वगैरह होने के कारण वहाँ सबसे अधिक प्रवास जाते हैं, ठीक है, कमाने के सिलसिले में हो, चाहे टूरिस्ट में हो, किस तरह का। ये तो आंसर आप लोग का बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ये आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, अनुमानतः यानी किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। यानी अनुमान लगाया गया है कि भारत का जनसंख्या 2 अरब कब तक हो जाएगा। तो ये 2036 तक अनुमान लगाया गया कि 2036 तक जो है 2 अरब जनसंख्या भारत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है। तो बताइए ये पुरुष प्रधान जो है कौन सा धारा होगा, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नदीय, या नगरीय से ग्रामीण, या नगरीय से ग्रामीण। तो मेरे डियर आपको बता दें, भारत में जो है पुरुष जो है क्या करने जाते हैं, अपने जीवन यापन कमाने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जाते हैं। क्या ये अपना ग्रामीण से लोग जो है कहाँ यानी नगर की ओर जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ग्राम से नगरीय की ओर। क्या हो जाएगा आपका, यानी ग्राम से हो जाएगा आपका नगरीय की ओर। तो ग्राम से नगरीय, नदी हो गया या नगरीय होगा, ठीक है, याद रखिएगा नगरीय की ओर। तो ये ग्राम से नगरीय की ओर जा रहा है, तो ये आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ग्राम से नगरी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। तो नदी के किनारे जो बस्ती जो होती है कौन सा होती है, वो रेखी गति, रेखी मतलब आकार का होता है, ठीक है, ये आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके समक्ष में आ गया, तेलंगाना राज्य की राजधानी बताइए। यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बताते हैं 28 राज्य का राजधानी आपको याद कर लेना है, अगर एक नंबर आपको अपना पैकेट में सेव करना है, क्योंकि एक राजधानी से आपका 100% एक सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए तेलंगाना राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं तेलंगाना से जो है, तेलंगाना का राजधानी कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन राज्य चीन पे सीमा पर स्थित है। देखिए कौन सा राज्य जो चीन की सीमा पर स्थित है और वो पूर्व में स्थित है। तो ये असम तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं असम, ठीक है, गुजरात में भी नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर आपको होगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और मैकमोहन रेखा भी आप लोग जानते हैं, मैकमोहन रेखा वही है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, चीन के सीमा के साथ इसका जो साझा होता है, ठीक है, अपना भारत का। 32 नंबर का हरित क्रांति का संबंध जो है कैसा, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से। तो ये आप लोगों को पता होगा, हरित क्रांति का संबंध एकदम बहुत लड्डू वाला प्रश्न था, ये होगा आपका यानी खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, बताइए। बताइए कौन सा बेसिन जो सबसे छोटा बेसिन है, ये नर्मदा बेसिन होगा, या गोदावरी बेसिन होगा, या महा बेसिन होगा। तो मेरे डियर आपको बता दें, ये जो है माही बेसिन जो है सबसे क्या होता है, नहीं सबसे छोटा है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में नदियों में से यानी कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए पूर्व की ओर जो प्रवाहित जो है कौन सा नदी नहीं होती है, तो ये जो है तापी नदी एक ऐसा नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, जो है ये मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। देखिए नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पे, यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पे, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आगे 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो बताइए कहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा यानी प्रथम जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है। तो जैसे कि आप लोगों को पता, तारापुर जो है कहाँ, तारापुर में जो है क्या है, यानी परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन है यानी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। यानी कौन सा परियोजना बनाया गया जो बाढ़ को यानी नियंत्रण से कंट्रोल करने के लिए कौन सा परियोजना तैयार किया है। तो ये कोसी परियोजना तैयार किया क्या, बाढ़ को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहलाता है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ मेरे डियर। पहला ऑप्शन कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर। तो बताइए फटाफट तेजी से आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बात करते हैं किसका, यानी मध्य पूर्व रेलवे की अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो यह हाजीपुर, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, हाजीपुर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए प्रादीप बंदरगाह की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, बिल्कुल तमिलनाडु नहीं है। प्रादीप बंदरगाह की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, उड़ीसा में जो है प्रादीप बंदरगाह है। कहाँ पे है, उड़ीसा में जो है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। देखिए गोवा में, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब। देखिए हम लोग जानते हैं सुंदरवन जो है कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहलाता है कि निम्न व्यापार समूह में से भारत का किसका एक सदस्य है। तो अपना भारत जो है किसका एक सदस्य है, साफ्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है, साफ्टा का इसका स्थापना 2004 को हुआ है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, साफ्टा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। साफ्टा अपना भारत जो है साफ्टा का सदस्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे,
केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे, यानी हरियाली प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है ये बताइए। तो देखिए हरियाली प्रोजेक्ट का मतलब ये जो है किससे, वायु संरक्षण से। किससे है, वायु संरक्षण से है। किससे, वायु संरक्षण से। तो इसका आंसर आप लोग का वायु संरक्षण बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो जानते हैं हम लोग कौन सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो ये होगा आपका यानी चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक क्षेत्र का नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है इनमें से यानी कौन सा है। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश की अगर बात करें तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो मेरे डियर आपको बता दें, जल अभाव बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी, ये चिकित्सा सुविधा जो है क्या यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 46, कार्यशील जनसंख्या का आयु जो बताना है आपको वर्ग कौन सा होगा। कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग का जो आपको बताना है ये कौन सा होगा। पहला आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0 से 15, 15 से 59, 10 से 35 या 65 से 89। तो देखिए इसमें अगर बात करें हम लोग तो 15 से 59 वर्ष जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, 15 से 59 वर्ष जो आपका यानी कार्यशील जनसंख्या का वर्ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो देखिए मानव विकास की अगर स्तंभ की बात करें तो ये होगा समता जो है क्या मानव विकास के अंतर्गत, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और एक क्या होगा आपका यानी कमेंट करके जरूर बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 48, क्या कहलाता है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है इसमें से कौन सा, व्यापार, सेवा, संचार, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप की अगर बात करें तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या होता है, यानी सेवा जो हमें प्रदान करता है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चाहे आपका क्या हो जाएगा, व्यापार आ जाएगा, ठीक है, टीचर आ जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा, ये सारा किस पे आता है, यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। 49 देखेंगे, बिग इंच संबंधित जो है यानी किससे है। तो बिग इंच की अगर बात करें तो ये पाइपलाइन से संबंधित है। यहाँ जो है क्या इसका यानी गैस वगैरह का मतलब सप्लाई किया जाता है, जहाँ तक यानी परिवहन संसाधन नहीं होता, परिवहन के माध्यम से अगर कोई भी चाहे सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन या जल परिवहन, इसके माध्यम से अगर नहीं पहुंचाया जाता तो ये पाइपलाइन के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है। तो यही होगा आपका यानी पाइपलाइन परिवहन। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, क्या था, नाफ्टा अस्तित्व में जो आया था यानी कब आया था। तो ये 1994 और साफ्टा 2004 को। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहलाता है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभाववाद अवधारणा में जो माना गया है प्राकृतिक घटक को भी माना गया, मानवीय घटक को। तो इनमें से आपका जो होगा दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो देखिए नव निश्चयवाद से संबंधित जो होगा आपका यानी क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल सूचक का स्रोत नहीं है। तो पहले यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चट्टान के पर्दे के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। तो देखिए यात्रियों के नमूने इसके साथ संबंधित है, प्राचीन मानचित्र ये भी है, लेकिन ये प्राचीन महाकाव्य जो है इससे कोई संबंधित इससे नहीं रखता है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आपके समक्ष में आ गया। बताइए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो देखिए मानव भूगोल का वर्णन जो है इनमें से यानी कौन नहीं करता है। तो ये जो समाकलनात्मक अनुशासन जो है ये नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वो होगा बुद्धिमत्ता, बिल्कुल भी नहीं। ये जो होगा तकनीक जो होगा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तकनीक, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। जो जनसंख्या को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वो कौन सा किसके कारण होता है, स्थलाकृति या देखिएगा मिट्टी या आपका क्या हो जाएगा मिट्टी या प्राकृतिक। उतना दूर क्या जाना है, देखिए जनसंख्या प्रभावित को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो स्थलाकृति ही प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्या कहलाता है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है। तो देखिए बताइए 6 अरब जो हुआ था यानी कब हुआ था। तो ये 1999 को जो है 6 अरब पहुंच गया था। कितना, 1999 को जो है विश्व की जनसंख्या कितना पहुंच गया था, 6 अरब पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले घटती जा रही। तो ये भी आपको हम बताएं कि लाटविया एक ऐसा देश है जहाँ बढ़ने के बजाय जो है घटता जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाटविया बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 59 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रथम स्थान पे तो अभी अपना भारत 1 नंबर में आ गया है। दूसरा नंबर में आपका चीन आ गया, ठीक है, चीन आ जाएगा। पहला में क्या अपना भारत है, ठीक है, और तीसरा में जो है आपका क्या आ जाएगा, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा है। तो ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, नोएस्टीन। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्न में से यानी कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का अगर
कारक की अगर बात करें, देखिए प्रवास जो है क्या जनसंख्या परिवर्तन का कारक है। अगर आवास की बात करें तो आवास नहीं है, तो इसका आंसर आपका आवास बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक क्रिया आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए ये आंसर आप लोग का क्या होगा। देखिए भंडारण जो होगा आपका ये नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका भंडारण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, निम्नलिखित में से यानी किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न कौन किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास जो है ये सबसे अधिक कम किया है। ठीक है, पुरुष की उच्च जन्म दर, इससे कोई इफेक्ट नहीं, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं, स्त्रियों का उच्च पद प्रवास, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं, तो इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? बताइए। देखिए भारत में जो लिंग अनुपात जो ज्ञात किया जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को जो है इससे मतलब ये अनुपात से यानी निकाला जाता है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों के कितना है? तो ये जो होगा 990 होगा, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 66, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, यानी उच्चतम लिंग अनुपात जो है दर्ज कौन सा किया गया? लेटविया का जो है उच्चतम जो है लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो लिंग अनुपात सबसे अधिक जो है कहाँ का? लाटविया का है। क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः लिंग अनुपात जो है निम्न में क्या है? बताइए। सामान्यतः लिंग अनुपात जो कहाँ का है, कौन सा इसका है? तो एशिया का है। कहाँ किसका है? एशिया का, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से यानी कौन खाद्य फसल है? तो बताइए इनमें से खाद्य फसल की बात करें तो कौन सा? गन्ना एक खाद्य फसल नहीं है, कॉफी भी नहीं, लेकिन मक्का एक क्या है? खाद्य फसल है, तो मक्का इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से यानी कौन भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? देखिए भू उपयोग संवर्ग में जो है इनमें से यानी कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा सीमांत भूमि जो है भू उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके समक्ष में 70 नंबर क्वेश्चन, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है यानी किससे है? तो देखिए खट्टे रसदार फलों की जो कृषि जो है संबंधित किससे है? ये भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग का भूमध्य सागरीय कृषि एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर मैं आपको बता दूं कि 70 ऑब्जेक्टिव आपका ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 ही ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो अगर आप लोग इसी तरह मेरे क्लास पर अगर आप लोग बने रहते हैं तो आपको बताते 70 में से 70 आपसे सॉल्व हो जाएगा, मगर लेकिन आपको देना कितना है? 35 का ही देना है। तो डियर यहाँ से आपको लगभग 40% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी आप लोग हर जगह शेयर करते हैं, ताकि आपके इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प होंगे। अगर आप 2024 का तैयारी करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब देख के लिए जय हिंद भारत।